वाह मोदी जी वाह, मान गए आपको। आपके जैसा दूसरा शख्स होना दुनिया में बहुत मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि 75 साल आपकी उम्र हो चुकी है। 75 साल भारत जैसे देश में जहाँ 60 साल में हर सरकारी नौकरी से आदमी को सेवानिवृत्त किया जाता है कि भाई अब इसको इसकी सेवा से छुट्टी दे दी जाए क्योंकि इसकी उम्र हो चुकी है अब आराम करने की। वहाँ 75 साल की उम्र में आप भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। पिछले 12 सालों से आप भारत के प्रधानमंत्री हैं और लोग कहते हैं कि आपका कोई परिवार नहीं है, बीवी नहीं है, बच्चे नहीं हैं, कोई भी नहीं है, भाई भौजाई कोई भी आपका है नहीं, और फिर भी आप जो हैं वो इतनी मेहनत करते हैं। एक एक चुनाव जीतने के लिए, एक एक स्टेट का चुनाव आपको अपने पार्टी के अंडर में चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री रहते हुए भी आपको हर स्टेट का चुनाव जीतना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कितनी भी प्रधानमंत्री पद की गरिमा को आपको गिराना पड़े। आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन चुनावों में अगर कोई विपक्षी पार्टी आपके लिए ज़रा सा भी कुछ बोल देती है तो आप लोगों की सहानुभूति बटोरने के लिए उन शब्दों को इतना हाईलाइट करते हैं कि जैसे कि उन्होंने मुझे नीच कह दिया, उन्होंने मुझे चोर कह दिया। आप ये भी नहीं सोचते कि प्रधानमंत्री पद की कोई गरिमा होती है। वाह, यह आप ही कर सकते हैं, ये कोई और नहीं कर सकता। स्टेट्स के चुनाव जीतने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े। भारत पे 214 लाख करोड़ का कर्जा है, जिसमें 7.5 लाख विदेशी बैंकों का, वर्ल्ड बैंक का और अमेरिका का कर्जा है। लेकिन वो कर्जा हम उतारने के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं और आपको चुनाव जीतने के लिए भले कितने भी प्रलोभन लोगों को देना पड़ेंगे, भाई 3,000 रुपये महीना महिलाओं को देंगे और विकलांगों को ये देंगे और बुज़ुर्गों को ये देंगे और ये बना देंगे और वो कर देंगे, कितने भी प्रलोभन देना पड़े, उसमें कितना भी पैसा जाए उसकी आपको चिंता रहती है, क्योंकि आपको कैसे भी उस स्टेट का चुनाव जीतना है। और किस लिए जीतना है, जबकि आप तो भारत के प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के लिए जीतना है। वेरी गुड मोदी जी, आपके जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता जो इतना काम कर सके। उसके बाद यदि आप किसी स्टेट में बहुमत ले आते हैं तो ठीक, नहीं ला पाते हैं तो आप किसी के साथ कोलैबोरेशन करके, गठबंधन करके भी सरकार बना लेते हैं। वो भी नीतीश कुमार क्या नाम है उसका, नीतीश कुमार जैसे लोगों के साथ, जिसका कि बेटे को अभी स्वास्थ्य मंत्री बनाया है, जो कि गंजेड़ी है, पूरे भारत को मालूम है। उन लोगों के साथ भी आप गठबंधन कर लेते हैं। वाह मोदी जी वाह, आपके जैसा कोई भी नहीं है। आप यहाँ पे एक तरफ अपील कर देते हैं कि भाई पेट्रोल का कम यूज़ करें, सोना ना खरीदें, और उसके 3 दिन बाद पेट्रोल का भाव बढ़ जाता है। क्या इसका मतलब हम ये नहीं समझ सकते कि यार पेट्रोल के भाव बढ़ाना थे? चुनावों का खर्चा जो है, चुनाव में जो इतना सारा खर्चा हुआ है लाखों करोड़ों रुपए का, उनका खर्चा निकालने के लिए पेट्रोल के दाम बढ़ाना है। इसलिए पब्लिक से ये अपील कर दो। जो संकट 8 दिन 10 दिन पहले तक था ही नहीं, 9 तारीख की शपथ ग्रहण तक कुछ भी नहीं था, सीधे 10 तारीख को वो संकट आ गया और 15 तारीख के दिन पेट्रोल के और घरेलू गैस के और सारी चीज़ों के रेट बढ़ गए। वाह मोदी जी वाह, आपके जैसा कोई नहीं हो सकता। नीदरलैंड आप चले गए, ना जाने कौन से ज़माने की प्लेट्स जो हैं वहाँ पे उन्होंने आपको वापस कर दी, और वो उसके लिए आपने जो कितने साल मेहनत की होगी ऐसा खजाना ढूंढने के लिए भारत के लिए, जो कि खजाना भारत में आएगा तो भारत में 4 चांद लग जाएंगे। रुपया जो है भारत का वो उसका स्तर भी उठ जाएगा और भारत में विदेशी निवेश वापस आ जाएगा। वाह मोदी जी वाह, आपके जैसा कोई नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया मोदी जी। आप खुद ही आपके स्टेटमेंट में कहते थे कि भाई ये चोर लुटेरों की सरकार है, इन चोर लुटेरों का जो पैसा है वो विदेशों से वापस आना चाहिए, आदमी को मिलना चाहिए। वो चोर लुटेरे जो हैं वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा आज तक खुले घूम रहे हैं। जिनके मुद्दे पे आपने, करप्शन के मुद्दे पे और महंगाई के मुद्दे पे आपने सरकार बनाई थी 2014 में, आपको याद हो तो, वो आज भी खुले घूम रहे हैं। वाह मोदी जी वाह, आपके जैसा कोई नहीं हो सकता। अगर वो करप्ट थे तो आज तक बाहर क्यों हैं, वो जेल में क्यों नहीं पड़े हुए हैं? और कितने उस टाइम के कांग्रेस के नेता हैं जो जेल में पड़े हैं, आप बताएंगे? नहीं बताएंगे आप। आपके जैसा कोई नहीं हो सकता। कब आपने महंगाई और भ्रष्टाचार की मुद्दे पे बनाई हुई सरकार को हिंदू, मुस्लिम, राम मंदिर, कश्मीर, इनमें डाइवर्ट कर दिया? आम आदमी समझ ही नहीं पाया। आम आदमी समझ ही नहीं पाया उस चीज़ को कि आप कब आपने लोगों का माइंड डाइवर्ट कर दिया और उनको वहाँ पहुँचा दिया कि हिंदू मुसलमान, और आप हिंदुओं के पक्षधर हैं और आप मुसलमानों के पक्षधर नहीं हैं। और जो हिंदू सोचते हैं कि ये मुसलमानों के पक्षधर नहीं हैं और हिंदुओं के पक्षधर हैं, ये दुबई एक मुस्लिम कंट्री है, दुबई बार बार क्या करने चले जाते हैं? किसी ऐसी कंट्री में क्यों नहीं जाते जहाँ सिर्फ हिंदू रहते हैं? वो रहते हैं नेपाल में। नेपाल कभी गए? और नेपाल से भारत के संबंध भी अच्छे नहीं, वहाँ केवल हिंदू ही रहते हैं, वो हिंदू राष्ट्र एक मात्र नेपाल ही है। वाह मोदी जी वाह, आपके जैसा तो कोई नहीं हो सकता। आपकी महिमा मंडन तो कोई कर ही नहीं सकता। और एक चीज़ और बता दूं कि पेट्रोल और डीजल पे 3 रुपये सीधे सीधे बढ़ा देना, ज़रा गूगल पे लोग सर्च कर लें एक बार कि भारत में जो पेट्रोल की सबसे बड़ी रिफाइनरी है वो किस परिवार के नाम पे है, जो शो ऑफ करते हैं, जो भारत में सबसे ज़्यादा पैसे वाले हैं, जिनकी बहुएं बेटियां जो हैं 2.5 करोड़ रुपए की साड़ी और पर्स ले लेके घूम रहे हैं, और उनके पास इतना पैसा 2014 के पहले नहीं था, सब 2014 के बाद हुआ है। वाह मोदी जी वाह, आपके जैसा कोई नहीं हो सकता। आपको शत शत नमन मेरा, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं।
आखिरी में यही कहूँगा, जय मोदी जी, जय मोदी जी, मोदी जी जिंदाबाद, और जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे, टाटा।